आज हमारा पाठ्यपुस्तक वसंत कक्षा 8 के 14 पाठ दीवानों की हस्ती पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता श्री भगवती चरण वर्मा से लिखी हुई देशप्रेम से भरी हुई एक कविता है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की मनोदशा का वर्णन किया है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मस्त माउल स्वभाव के होते हैं। वे अपने सब कुछ त्याग कर, अपने सभी बंधनों को छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आगे बढ़ते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ के वातावरण को खुशी से भर देता है और आगे चले जाते हैं। आइए कविता पढ़िए। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, इसका मतलब है हम दीवाने एक स्थान पर नहीं रह सकते, एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते। लेकिन है आज यहाँ कल वहाँ चले। आज यहाँ होते हैं लेकिन कल जहाँ भी होते हैं। हम न जाने हम कहाँ जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वे कहते हैं वे जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से उस वातावरण में खुशियाँ बिखर देते हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कहते हैं ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അസ്തിത്വമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम साथ चलते हैं। मस्ती का आलम साथ चलना इसका मतलब है जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेर देते हैं। അവരെവിടെ പോയാലും ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ആലം കാ മത്ലബ് ഹെ വാതാവരൺ, ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർ ചെന്നെത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और जहाँ भी वे चले जाते हैं वहाँ वे खुशी का वातावरण बनाते हैं। क्योंकि देश पर मार मिटने वाले वीर बहुत मस्त मौल स्वभाव के होते हैं। और ദേശത്തിന് വേണ്ടി ദേശത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതുന്ന സേനാനികൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ച് നല്ല ഉണർവും ഉന്മേഷവുമുള്ള ആളുകളാണ്. അവരെവിടെ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെ അതുപോലെ ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഉള്ളതാക്കി മാറ്റും. ആगे सुनिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस पंक्तियों में कवि बताते हैं जब हम हमारे घर में अपने बंधु मित्रादियों को मिलने आते हैं तो सब खुश होते हैं, लेकिन जब वे जाते हैं तब सारी खुशी असरों में बदल जाते हैं। और सब कहते हैं कि अब अभी अभी आया है और अभी अभी आते हो, और तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम इस प्रकार कहाँ जाते हो और क्यों जाते हो, इस प्रकार लोग पूछते हैं. സ്വതന്ത്ര സംഗ്രാം കെ സേനാനി പറയുകയാണ് അവരെവിടെ ചെല്ലുന്നുവോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടായ സന്തോഷം മുഴുവൻ കണ്ണുനീരായി മാറും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകണമോ എന്ന്. പക്ഷെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. आगे सुनिए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। और लोग उनसे पूछते हैं तुम कहाँ जाते हो, तो लोगों से वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कहते हैं किस और चले यह मत पूछो, हमसे एक प्रश्न कभी मत पूछो, हम कहाँ जाते हैं उसके बारे में कभी मत पूछो, हमें चलना है इसलिए जाता है,
हमें चलना है, हमें स्वतंत्रता के राह पर चलना है, हम ऐसा एक दृढ़ निश्चय लिया है, इसलिए हमें जाना है। एक हम कभी मत पूछो हम कहाँ जाते हैं। और जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जब वे अपने साथी संबंधियों को मिलने आते हैं तो उनके सुख दुखों को वे बांट कर आगे चलते हैं और वे दूसरों को, संसार को कुछ महत्वाकांक्षा देते हैं और लोगों से भी कुछ खुशियों की बातें या दुख की बातें लेकर चलते हैं। और दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के कुंडों को हम एक भाव से पिए चले। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कहते हैं, वे दूसरों के सुख दुख को वे अपने साथ लेते हैं। और दो बात कही, दो बात सुनी, लोगों से कुछ कहते हैं और लोगों से कुछ सुनते हैं, और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इसका मतलब है दूसरों के सुख को सुनकर वह खुश हो जाते हैं और दूसरों के दुख के बारे में सुनने पर वे उनका हृदय द्रवित हो जाता है। इसका मतलब है कुछ रोए और कुछ हंसे। इसका मतलब है खुशी की बातें सुनने पर वे हंस पड़ते हैं और वे खुश होते हैं, पर जब दुख की बातें सुनते हैं उनका हृदय दुख के भार से द्रवित होते हैं। और वे कहते हैं, चख कर सुख दुख के कुंडों को हम एक भाव से पिए चले। सुख हो या दुख हो, दोनों को हम एक साथ एक भाव से पीते हैं और अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, दोनों हम एक भाव से सहते हैं। इसका आशय यह है कि जब वे संसार के लोगों से मिलते हैं तब उसकी कुछ बातें सुनते हैं और उससे कुछ बातें कहते हैं। और आगे सुनिए, भिकमांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुढ़ाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ कवि ने, कवि स्वतंत्रता सेनानी है, कवि कहते हैं, हम भिकमांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुढ़ाकर प्यार चले। हम लोग इस भिकमांगों की दुनिया में अपनी इच्छा के अनुसार सभी को प्यार देकर चले जाते हैं। यहाँ कवि ने इस दुनिया को भिकमांगों की दुनिया कहा गया है। कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इस दुनिया के लोग स्वार्थमयी स्वभाव के होता है, सभी लोग स्वार्थ है। लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी निस्वार्थ भाव से सभी को प्यार करते हैं और सभी को प्यार देकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और भीख मांगों की दुनिया इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया के सभी लोग दूसरे से कुछ न कुछ पाना चाहता है और किसी को कुछ देना उसकी प्रकृति नहीं है। लेकिन वीर जवान, वीर सेनानी ऐसा नहीं है। वे सबको अपनी इच्छा के अनुसार प्रेम देकर आगे बढ़ते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वे कहते हैं हमारे मन में, हमारे हृदय पर, उर का मतलब है हृदय, हमारे हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है। यह असफलता क्या है? इतना कष्ट सहने पर भी, इतना प्रयास करने पर भी स्वतंत्रता न मिली और स्वतंत्रता प्राप्ति न हुआ। यही दुख का निशान उसके हृदय में लेकर वे चलते हैं। वे कहते हैं इतना अधिक प्रयत्न करने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति न हुआ। इससे उनके हृदय में बहुत दुख होता है। वह अपने सारी प्रयत्नों को देश की स्वतंत्रता के लिए दिया है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई। इससे पहले वे यहाँ से चले जाते हैं। और आगे सुनिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे दे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और
बलिहारी वे दीवाने कहते हैं कि वे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। वे अपना और पराया, इसका मतलब है वे अपना और पराया का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो इस देश में आबाद रहे रुकने वाले, जो इस देश में रहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी धर्म के आदमी हो, जो इस दुनिया में रहते हैं, सभी आबाद मीन्स सुरक्षित रहना और सुरक्षित होना चाहिए। उन्हें कोई भी भेदभाव, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति वर्ग संप्रदाय व धर्म के आधार पर उसके मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ഈ സ്വതന്ത്രതാ സംഗ്രാം കെ സേനാനി അവരുടെ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മത ജാതി ഭേദ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭേദങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല, എല്ലാവരെയും അവർ ഒരേപോലെ स्नेहिക്കുന്നു। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन छोड़ चले। वे कहते हैं कि वे उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े हैं और इस देश की स्वतंत्रता के लिए हम लोगों से इस दुनिया में, इस देश में रहने वाले सभी लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने, अपने आप को बलिदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। കവി ഈ ലോകത്തെ ഭിക്ഷക്കാരുടെ ലോകമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം ഈ ലോകത്തെ ആളുകൾ, ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സ്വാർത്ഥമതികളാണ്, തൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്വതന്ത്രതാ സേനാനികൾ അവർ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ്. അവർ ഈ സ്വയം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ എല്ലാത്തരം ബന്ധനങ്ങളും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ദുഃഖമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. इतना प्रयत्न करने पर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले उन्हें इस दुनिया से जाना पड़े। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही वे इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके हृदय में एक ही दुख है, एक दुख का एक ही निशान है, वह असफलता है। वो स्वतंत्रता प्राप्ति न हुई, इसका एक ही निशानी है। कवि ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, हम आज यहाँ है तो कल वहाँ भी होगा। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेल में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती है, इसलिए वे सरकार से छिपकर इधर उधर रहते हैं। लेकिन वे जिस ओर कदम बढ़ाते हैं उसी ओर उनके जोश की धूल उड़ाती है और सारा वातावरण को खुशी से और हर्ष से छा जाता है। അവരെവിടെ പോയാലും അവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അവരുടെ ആ ഉന്മേഷം കൊണ്ട് സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും നിറയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. जब भी वे अपने बंधु मित्रों को देखने मिलने आते हैं तब वे कहते हैं अभी तो आए थे और अभी चल पड़े, ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകുന്നു. और लेकिन बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे एक प्रश्न न पूछा जाए हमें किस और वा कहाँ जाना है. എന്നാൽ വീരന്മാർ, സേനാനികൾ പറയുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കരുത്. ഉൻകാ കാം തോ ആകെ ബഡ്നാ ഹെ ഇസ്ലിയെ ജാതാ ഹെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നേറുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. वे दूसरों से लोगों से सुख दुख की बातें करके कुछ हंसते हैं कुछ रोते हैं. वे उनका मानना है कि वे सुख दुख की भावना को एक समान मानते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं, परंतु इसमें वे मानते हैं कि यह दुनिया भीख मांगों की दुनिया है. वे इस भीख मांगों की दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम और प्यार त्याग कर आगे
बैठ जाते हैं और सारे लोगों को प्रेम करते हुए वे आगे बढ़ते हैं, परंतु उनके मन पर असफलता की एक निशानी की छाप है। इतना प्रयत्न करने पर भी अभी आज़ादी दूर ही है. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൂരെയാണല്ലോ എന്ന ഒരൊറ്റ ദുഃഖം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. अंत में वे कहते हैं कि उन्हें अपने व परे का भाव कभी भी नहीं है. वे सब बंधनों को त्याग कर देशवासियों के लिए शुभ कामनाएं देते हुए वे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं. स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए अपने आप को नियुक्त करते हैं, वे आगे जाते हैं. कविता का भावार्थ इतना है और एक वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर का विश्लेषण करेगी. अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आपका मूल्यवान कमेंट भी भेज दीजिए. धन्यवाद.